नमस्कार। आज निवान्या आर्ट दिल से में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो सिर्फ निर्भया स्क्वाड की लीडर ही नहीं बट एक जाबाज, दिलेर और बहुत हिम्मत वाली पुलिस ऑफिसर भी हैं। आइए मिलते हैं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीना जी से। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने निर्भया स्क्वाड के बारे में सुना ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आप अपनी ज़बानी, अपनी ही भाषा में आप पूरा सब कुछ उन लोगों को अच्छे से बताएं कि क्या होता है, कैसे आपकी निर्भया स्क्वाड वर्क करती है और किस तरीके से आप महिलाओं के लिए दिन रात लग के अपना काम करते हैं। देखिए वंदना जी, जो हमारी निर्भया स्क्वाड है वो काम करती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। बेसिकली ये एक महिला पुलिस ऑफिसर्स की टीम है जो जयपुर के अंदर आप लोगों ने देखी होगी नीली वर्दी के अंदर। ये कमांडो टीम है। सुबह आप इनको देख सकते हैं वाइट कलर की मोटरसाइकिल पर सायरन बजाते हुए ये निकलती हैं सबसे पहले पार्क में, जहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं और हमारी बच्चियां हैं वॉक करने जाती हैं। तो वहाँ पर उनके साथ कोई चैन स्नैचिंग ना हो, कोई छेड़खानी ना हो, तो उसके लिए ये लोग काम करती हैं। फिर हमारी लड़कियां पहुँच जाती हैं स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कोचिंग्स के बाहर, क्योंकि वहाँ हमारी बच्चियां बहुत तादाद में आती हैं और कहीं ना कहीं उनके पीछे ये रोड छाप रोमियो, जिनको बोलना चाहिए मन चले, भी आते हैं और उनके चलते कई बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो वो ड्रॉप आउट ना हो इसलिए हम चलाते हैं वहाँ पे ऑपरेशन रोमियो, और जितने भी ये मनचले हैं इन्हें उठा के सलाखों के पीछे डालते हैं। क्योंकि मैं भी खुद भी एक महिला हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ इस चीज़ के लिए कि बसों में लोग कहीं ना कहीं चिकोटी काट लेते हैं या कोई परेशानी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इवटीजिंग बसों में होती है। तो हम लोग सादा वर्दी में बसों में भी सफ़र करते हैं। तो यानी मेरे को अगर कोई भी मनचले सुन रहे हैं तो वो खबरदार हो जाए कि आपके ऊपर निगाहें रख रही है हमारी निर्भया। सादा वर्दी में बॉडी वार्म कैमरे उन लोगों ने लगाए हुए हैं। उनके पीछे हम लोग पुलिस ऑफिसर्स की, कुछ जेंट्स पुलिस ऑफिसर्स की टीम भी रखते हैं जो कि उनको बैकअप दे सके, सपोर्ट दे सके। एंड देन जैसे ही हम लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति ने इसके ऊपर हाथ डाला या टच किया, कुछ भी छेड़खानी की, उठाया और बंद किया। और जयपुर में मेट्रो कल्चर है, यानी कि नाइट कल्चर है। तो हमारी बच्चियाँ डेफिनेटली, महिलाएँ पब में भी जाती हैं, डिस्को बार में भी जाती हैं, रेस्टोरेंट में भी जाती हैं। तो हम चक्कर लगाते हैं फिर वहाँ पर, ताकि हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करे। और अब बात आती है कि निर्भया स्क्वाड से हम लोग संपर्क कैसे करें। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर अब कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है, फेसबुक पे ट्रोल करता है, मिस कॉल देता है, या आपका पीछा करता है, या बिना आपकी सहमति के टच करता है, ऐसा कोई भी काम करता है जिससे कि आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, तो अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो बिल्कुल हमें डरना नहीं है, हमें कॉल करना है। अभी हमारी एक नई हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 112। 112 को याद कराने के लिए, क्योंकि एकदम नई नई हेल्पलाइन है, अभी लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग उसको याद कराने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी करते हैं जन जागृति अभियान के लिए। कि एक राजस्थानी महिला है जिसको एक आदमी पीट रहा है और राजस्थानी महिला चिल्ला रही है, अरे बारे मार दिया रे, अरे बारे मार दिया रे। तो वहाँ वंदना जी आपकी जैसी स्मार्ट एकदम शानदार सी लेडी खड़ी है, वो बोलती है, अरे बारे मत चिल्लाइए, अरे बारे मत चिल्लाइए, 112 पे डायल कीजिए। तो 112 पे आप डायल कर सकती हैं और निर्भया स्क्वाड को याद कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1090 1090। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। 100 नंबर आपको पता है, 100 में से 10 माइनस करो, क्या आता है? 90। तो 10 + 90 यानी कि 1090 हमारी सबसे बढ़िया हेल्पलाइन है, जिसका नाम है महिला गरिमा हेल्पलाइन। पूरे राजस्थान में संचालित है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको सुना रही हूँ, इसको ज़रूर आप सुने और इसको आगे सर्कुलेट भी करें। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी समस्या को महिला ऑफिसर ही सुनेगी। जब आप कॉल करेंगे महिला ऑफिसर आपकी समस्या को सुनेगी, और जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा जड़ से, तब तक वो आपसे लगातार कॉन्टैक्ट में भी रहेगी। और उसके बाद में और भी सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आपको थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी मैंने देखी कि मेरी बच्चियाँ
हमारी महिलाएं कहती क्यों कोर्ट कचहरी में जाया जाए और वहाँ पे हम लोगों की कौन सुनवाई करेगा। तो आपको थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी निर्भया स्क्वाड खुद आपके पास आ जाएगी। अगर आपके घर के अंदर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है और आपको लगता है कि मैं अगर यहाँ पे कंप्लेंट करूँगी तो बात बनेगी नहीं, तो आप जहाँ कहोगे वहाँ निर्भया स्क्वाड आपसे आके मिल लेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। हम किसी को नहीं बताते कि हमें किसने कॉल किया था। हम कोई एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो व्यक्ति उसको उठाता नहीं है कि हम पुलिस के पचड़े में क्यों पड़े। तो ये चीज़ नहीं हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी लड़की के साथ में या किसी भी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार होते हुए अगर आप देखें तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल जरूर करें। हम आपकी पहचान को गोपनीय रखेंगे और उस महिला की मदद करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए निर्भया स्क्वाड ने एक बढ़िया सी योजना और आपके साथ में चालू करी है जिसका नाम है निर्भया मित्र, और हमारी पुलिस हेडक्वार्टर ने उसी का नाम रखा है सुरक्षा सखी। तो आप हमारी सुरक्षा सखी बन सकती हैं, यानी हम तो वर्दी वाली पुलिस, आप हमारी सिविल ड्रेस की पुलिस वाली बन सकती है। आपको बस ज़रूरत है आपके नियरेस्ट थाने में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराने का। और सुरक्षा सखी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम आपको एक बैच देते हैं, मतलब हम आपको एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह एक बैच देते हैं जिसको आप लगा सकती हैं। और आप ये करेंगे हमारे लिए कि जो महिलाएं अपनी बात को हम तक नहीं पहुंचा पा रही, उन महिलाओं की बात को, जैसे कि आज वंदना जी हमारे लिए ये काम कर रही हैं, सारी महिलाओं तक इस बात को पहुंचा रही है। तो बस इसी तरीके से आप महिलाओं तक हमारी बात और उनकी परेशानी हम तक ला सकती हैं और हम उनको मदद दिला सकते हैं। तो ये बहुत पुण्य का काम है, आप जरूर से जरूर सुरक्षा सखी बनिए। सबसे बड़ी परेशानी मेरे यहाँ ये है कि महिलाएं साक्षर हैं, बच्चियां हमारी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कानूनी साक्षरता जीरो है, कानून के बारे में ज्ञान हमें जीरो है। और यही कारण है कि हमारा शोषण होता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं पता होगा, हमारा अधिकार पता नहीं होगा, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब तक हम इस मांगने की मुद्रा में जिएंगे ना, हम निर्भर रहेंगे अपने पिता पर, अपने पति पर, अपने भाई पर। हमारा शोषण जरूर होगा, वो हमेशा हमें दबाएगा। तो इसलिए हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाली मुद्रा में आना है। और देने वाली मुद्रा में आने के लिए अपनी बच्ची को बचपन से ही हुनरमंद बनाना है। कुछ न कुछ आप में भगवान ने वो हुनर जरूर दिया होगा, उस हुनर को आप अपनी ताकत बनाइए कि 2 रोटी आप कमा सके और अपने दम पे जी सके। जिस दिन आप अपने दम पे जीना सीख जाएंगी, उस दिन इस दुनिया की कोई ताकत आपका शोषण नहीं कर सकेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो आपको बोल रही थी कि हमारी हेल्पलाइन नंबर जो आपको मैंने बताई है, उन हेल्पलाइन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट जरूर करें। हो सकता है आपको इसका फ़ायदा नहीं हो, आपको ज़रूरत नहीं हो, आप दबंग लेडी हो, लेकिन किसी और को इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम किसी और का बेहतर करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें किसी और का बेहतर जरूर से जरूर करना है। ये हेल्पलाइन हमारी जरूर सर्कुलेट करनी है। साथ ही निर्भया स्क्वाड काम करती है मास्टर ट्रेनर का, यानी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह कि हमने हमारे पूरे राजस्थान में इसको संचालित किया है। आप किसी भी पुलिस लाइन में जाके सीख सकती हैं, पर हमें पता है कि आप जाएंगी नहीं, क्योंकि अगर जा सकती होती तो अब तक सीख जाती। तो हमने ये बीड़ा उठाया, हमने ये कोशिश की है कि आपके हौसले को बुलंद करने के लिए, आपकी बच्ची के हौसले को बुलंद करने के लिए हम खुद आपके यहाँ पर आकर सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। आपको बस ज़रूरत है 25 से 30 महिलाओं का जत्था हमें आप दे दें, किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी पार्क में, कहीं भी आप जहाँ कहेंगी वहाँ आकर हम लोग आपको 5 दिन का ये सेल्फ डिफेंस का कोर्स जरूर कराएंगे। यानी मेरी निर्भया स्क्वाड जिस कोर्स को करती है, जिस ट्रेनिंग को करती है, उसी ट्रेनिंग को हम सिखाएंगे और आपका हौसला डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। ये आपको जरूर से जरूर सीखना चाहिए। राजस्थान पुलिस की इतनी शानदार योजना है सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण जो हम आपको देंगे, ये जरूर लीजिए। इसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं और ये पुलिस का सर्टिफिकेट डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है और इससे आपका हौसला मजबूत होगा। और हमने ये जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमने जितनी भी जंग जीती है अपने हौसलों के दम पे जीती है ना। हमारे पास में चाहे कोई साजो सामान हो या ना हो, ये आत्मविश्वास हमारा इतना मजबूत होता है जिससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी बच्चियों का आत्मविश्वास हमें बढ़ाना है, मजबूत बनाना है, ताकि वो हमारे राजस्थान का नाम देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जाकर इतिहास बनाए और खूब रोशन करे। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को आगे बढ़ाना, इसका मतलब है 3 पीढ़ियों को आगे बढ़ाना। तो इतना सुनहरा मौका आप प्लीज़ हाथ से ना जाने दें। सुरक्षा सखी बने
और हमने भी लगभग 235, आपको मैं जयपुर की बात बताना चाह रही हूँ कि 235 ऐसे हॉटस्पॉट हमने चयनित किए हैं जहाँ पे पहले से कभी छेड़खानी की घटना हुई हो या किसी प्रकार के अपराध की घटना हुई हो या जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या बिल्कुल सुनसान हो या एकदम अंधेरा हो। तो ऐसी सारी जगह हमने चयनित किए। तो वहाँ हम लोग कैमरे भी लगवा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहे हैं और लगातार वहाँ पे हम लोग राउंड भी ले रहे हैं। वो जमाने गए जब हम कहते थे कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। नो 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 नो, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर लड़की की सहमति नहीं है तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते। अगर आपने उसको टच किया तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है अगर लड़की ने कंप्लेंट कर दिया, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो। यस, मैरिड और अनमैरिड का तो मतलब ही नहीं है। अगर मेरी सहमति नहीं है तो कोई मुझे टच नहीं कर सकता। ये नियम है, कानून है और आप ही के लिए बना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर लड़की नाबालिग है, लड़की अगर 18 साल से कम है तो उसकी सहमति भी मान्य नहीं रखती। कितनी बार लड़के हमारे पास में आते हैं, लड़का लड़की को हम लेके आते हैं तो बोलते हैं कि मैडम इसकी सहमति थी, और लड़की भी कहती है मैडम मियाँ बीवी है राजी, तो क्या करेगा काजी। मैंने कहा भाई बहुत कुछ करेगा ये काजी। अगर लड़की नाबालिग है तो बहुत कुछ करेगा ये काजी। उस लड़के को 10 साल के लिए अंदर डालेगा ये काजी। तो प्लीज किसी का भी बच्चा, किसी का भी बेटा आपकी छोटी सी नादानी की वजह से अंदर ना चला जाए तो अपने प्रेम की भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें जब तक कि आप बालिग ना हो जाएं, क्योंकि आपकी सहमति मान्य नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने बच्चों को जरूर बताएं और उनको ये भी बताएं कि कोई अगर आपका पीछा करता है तो कंप्लेंट करें, 3 साल की सजा होती है। और अब तो जमाने भी गए कि आप उनको गाना गा के छेड़ दो। अगर किसी ने बोल दिया अरे ओ छम्मक चल लो तो लग जाएगी धारा 509। मतलब ये बोलना भी गलत है कि चलती है क्या 9 से 12। अब वो जमाने गए। तो ऐसी गलतियां गलती से भी ना करें। जितने भी परिवार के लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटों को जरूर समझाएं कि खामेखा छोटी सी गलती उनको बहुत भारी ना पड़ जाए और उनकी ज़िंदगी खामेखा सलाखों के पीछे ना कटे। तो ये चीज़ें आप उन लोगों को ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोगों को जब ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग उनको कानून की भी जानकारी देते हैं कि अगर कोई भी महिला है, अगर उसके घर में कोई उसको परेशान कर रहा है, अगर वो ब्याहता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर वो जाके कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकती है। 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण मांग सकती है। उस साझा घर का कंसेप्ट जो मैं कह रही हूँ वो सुन लीजिए, अपने उन लोगों को जरूर सुना दीजिए जो आप पे खामेखा टॉर्चर करते, अत्याचार करते। सीधी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो आप उसी के घर में रहेंगी, वो उसका किरायादार भी है तो किराया देगा आपका, आप उसी के घर में रहेंगी और आपको भरण पोषण भी उसको देना पड़ेगा। पति पत्नी का वो भले से आपसे रिश्ता आप उससे रखें चाहे ना रखें, तो आप समझ में आ गया कि घरेलू हिंसा करना अब बहुत बड़ा अपराध हो गया और उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और आजकल जो कई सारा जो लिव इन वाला रिलेशनशिप वाला चल रहा है तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगी कि आईपीसी और सीआरपीसी में कहीं प्रावधान नहीं है कि क्योंकि ब्याहता के लिए हमारे पास में 498A है। लेकिन अगर आप लिव इन में रहती हैं और फिर भी आपका कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, पहले तो प्यार से उसने आपको पटा लिया और बाद में आपको परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो आप डरिए नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप तुरंत घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर जा सकती हैं और इसमें अपनी एप्लीकेशन आप दायर करेंगी तो इसमें आपको बच्चों को भी अधिकार मिलेगा और आपको भी पूरा वो अधिकार मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। ये केवल इसी अधिनियम में है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कानून जो बने हैं आप ही के लिए बने, क्योंकि जब तक आपको अपने हक के बारे में पता नहीं होगा आप लड़ाई कैसे लड़ोगे। है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिल्ले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिल्ले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। हम सबको मिलकर एक इतिहास बनाना है और यहाँ पर एक रेप फ्री समाज बनाना है। और रेप फ्री समाज तभी बनेगा जब हम बचपन से ही हमारे बेटों को संस्कार देंगे कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, और नहीं किया तो अब उसकी मजबूरी भी है क्योंकि कानून बहुत सख्त हो चुका है। तो ये चीज़ आप जरूर ने बताएं और बेटी को बचपन में भ्रूण में बचाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, मजबूत बनाएं और देश का नाम रोशन करने के लिए उसको तटस्थ और जिसको बोलना चाहिए बहुत शानदार रूप से तैयार करें। बस मेरी इतनी सी आप सभी से विनती है। हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली हम महिलाओं को आप जैसे पुलिस ऑफिसर की सिर्फ जयपुर में ही नहीं हर शहर में ज़रूरत है, ताकि ये देश ही रेप फ्री और महिला के साथ जो गलत हो रहा है सब फ्री हो जाए। सही बात है। 112 112
और 1090 हम सब महिलाएं, आप सब लोगों को मैं ये बहुत अच्छे से दिल से याद कर लीजिए, ये हेल्पलाइन नंबर, ये महिला योजना जो सुनीता मीना जी ने अभी बताया है, ये हमारे बहुत काम आएगी, मेरे आपके कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकती है। इन सबको आप याद रखें। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आप उनका कैसे सामना करते हो? हमारे सामने चुनौतियाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को डेफिनेटली हमेशा जो हमारा पाला पड़ता है वो मुलजिम टाइप के लोगों से, जो बदमाश टाइप के लोगों से हमारा पाला पड़ता है। यानी कि असामाजिक लोगों से ज़्यादा हमारा पाला पड़ता है, अच्छे लोगों से पाला कम पड़ता है। तो हमें चुनौतियाँ बिल्कुल बराबर की हैं, चाहे मैं महिला पुलिस ऑफिसर हूँ चाहे जेंट्स पुलिस ऑफिसर है, दोनों के लिए चुनौतियाँ बिल्कुल बराबर होती है। हमारे को 24/7 काम करना होता है, हमारे पास खाने का टाइम नहीं होता, लगातार भागा दौड़ी करनी होती है। और इस परिस्थितियों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार को भी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि आदमी कोई भी काम जब शिद्दत से करता है तो पूरी कायनात उसका साथ देती है। तो आप कोई भी काम करो, पूरी श्रद्धा भाव से काम करो, तो कोई चुनौती नहीं रहती। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं ये वर्दी को पहन लेती हूँ उसके बाद में मेरे में एक अलग सा जोश आ जाता है, एक जुनून आ जाता है। मतलब अगर मैं बीमार भी हूँ, ऐसा फील भी हो रहा है कि आज मैं कुछ डाउन फील हो रही हूँ, तो इसको पहनते ही वो खत्म। यानी कि ये डॉक्टर का काम करती है वर्दी हमारी। जब हम लोग काम करते हैं तो मैं तो अपना ये खुद का अनुभव बताना चाहूँगी सभी लोगों को कि मेरे परिवार के लोग जब मुझे लगातार काम करते हुए देखते हैं तो फुल सपोर्ट करते हैं। बच्चे भी लगातार इस चीज़ को बोलते रहते हैं। तो यानी मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं, और वो अपने पैरों पे खुद इसलिए खड़े हैं, खुद अपना ध्यान इसलिए रख पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रही हूँ। तो निश्चित रूप से आपके परिवार वाले भी आपका मदद करेंगे, परंतु जो भी काम करें दिल से करें। आप जैसे जितनी भी सुंदर सी महिलाएं हैं जो इतना अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं, उन सब लोगों ने एक चीज जरूर बोली है कि जो करें दिल से करें, सब होता चला जाता है। सो कोई कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन बढ़ते चलो, चलते चलो और दिल से काम करते चलो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हमारे ही पास होगा। हम किसी और से क्या पूछना है, हमें सिर्फ करना है। आगे बढ़ते चले जाइए। लोग बात सही कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमारे को बोल के हैं कि जो समय है वो बहुत बलवान है, सारे घाव भर देता है। तो जो परेशानी है फिर वो समय पे छोड़ दीजिए, समय सब कुछ खत्म कर देगा और अपने आप आपकी व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी। निर्भया स्क्वाड ने एक मुहिम शुरू की है। हमने संबल योजना के तहत जितने भी एकल बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, यानी कि जिनकी बच्चियाँ, अगर 2 बच्चियाँ थी और बाहर चली गई पढ़ने के लिए, शादी हो गई, वो अकेले रह गए, तो उनको हम लोग गोद लेते हैं। लगभग हमने 24,000 बुजुर्गों को अभी यहाँ पे गोद ले रखा है। तो आप इसमें संबल योजना में हमारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि हमारा एक राजकॉप ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोई बुजुर्ग हैं उनका आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जब भी कोई परेशानी आएगी तो एक जो क्लिक पर ही उनका कॉल तुरंत, या अगर उनके घर में कोई बदमाश घुस गया, कोई दारू पी के आ गया, ऐसी कोई परिस्थिति आई, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वो गिर गए, या उनका बीपी हाई हो गया, या हार्ट अटैक आ गया, ऐसी कोई बात है, तो जब वो हमारे पास में इस पैनिक बटन को दबाते हैं तो सबसे पहले कॉल हमारे SHO के पास जाता है, हमारे पास कॉल आ जाता है और हम उन्हें तुरंत ही मदद दिला देते हैं। कोरोना काल के अंदर निर्भया स्क्वाड ने बहुत शानदार काम किया। उन लोगों ने न केवल कभी कहीं बड़ी परेशानियां आ रही थी कि जहाँ पर कि जो लोग अपना टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, स्टार्टिंग में बड़ी परेशानियां थी, जब लोग डर रहे थे, उस परिस्थितियों में निर्भया स्क्वाड ने पूरे इसमें लगातार मार्च किया, अपनी मोटरसाइकिल्स पर मार्च किया और लोगों में जोश और जुनून जलाया और उन लोगों को समझाया और उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह भी कराया। हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं का, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को ही फेस करनी पड़ती थी, तो हमने आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी इन सबके साथ मिलकर उनका सर्वे भी किया और महिलाओं को लगातार ही हमने उनकी जितनी भी जो मदद हो सकती थी, चिकित्सा अधिकारी इन सबसे संपर्क करके दी। कभी रात को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपनी गाड़ियों में भी उनको लेके गए, और जब क्योंकि कोई और बच्चों को लेने में और वहाँ समय कोई रिश्तेदार होता नहीं था, तो वो बच्चा भी डॉक्टर हमारे हाथों में देता था, तो आई फील गुड। ऐसा लगता था जैसे कोई रिश्तेदार का बच्चा अपने हाथों में आया हो। सो मतलब मेमोरेबल टाइम था एंड अल्टीमेटली बहुत ही बेहतरीन काम निर्भया स्क्वाड ने उस समय किया। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक निर्भया स्क्वाड ने 1090 पर हमें 28,000 के करीब कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं, जिसमें हमने 27,470 का अभी तक डिस्पोजल कर दिया है और बाकी जो कंप्लेंट्स हैं उन पर काम चल रहा है। तो हम लगातार जो हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी तक हमने 7,000 मंचलों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। अभी तक 17,000 बच्चियों को और महिलाओं को हमने घर घर जाकर सेल्फ डिफेंस सिखा दिया है। 5 लाख महिलाओं को हमने अभी तक कानून की जानकारी दे दी है। तो ये सब
काम हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आप ही लोगों के सहयोग से, तो आप लोग हमसे जुड़ते जाइए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे हर ज़िले में व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है। जैसे कि जयपुर की मैं बात करूँ तो महिलाओं के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर चालू किया है 8764868200, और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 7300363636। तो इन नंबर्स पर आप डायल कर सकते हैं, और इस पर आपने क्या करना है आपको कि आपकी कोई भी कंप्लेंट है घर पे ही लिखिए, फोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। सो उसका क्या प्रोसेस होता है कि किसी लेडी ने आपको फ़ोन किया, उसके घर में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी सास उसके पति उसको मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं, उसको क्या प्रोसेस रहता बहुत है? सिंपल है। अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा है कि कोई ड्रिंक करके व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, और महिला इसलिए नहीं बोल रही कि वो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी इसको, और वो त्रस्त होती जा रही है, परेशान होती जा रही है, खुद नहीं कंप्लेन कर रही, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग वहाँ जाके उसको समझाते हैं, उनको दोनों को बैठाते हैं। तो जब पुलिस बात करती है, जब वर्दी बात करती है, तो सबके समझ में आती है, और इसलिए आपको ये जरूर से जरूर करना चाहिए। और हम ये जाके बताते नहीं कि हमें कंप्लेंट किसने दी थी, तो उसमें अगर बंदा फिर भी नहीं मानता है तो फिर अंदर बंद करते हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमने कई सारे घर बसाए हैं, कई सारी परेशानियों को जिसको बोलना चाहिए ख़त्म किया है, और हमें खुद पर फक्र है, हमें गर्व है इस चीज़ का कि हम उस चीज़ के अंदर अपना जो काम हमने किया 100% किया है, वापस वो परेशानियां वहाँ नहीं आई है। तो आप ये जरूर करें कि अगर कहीं भी घरेलू हिंसा हो रही है, किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, कोई मनचला उसको तंग कर रहा है, कार्यस्थल पर अगर किसी महिला के साथ में गलत हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर बोलिए। जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर कार्यस्थल पर जहाँ 10 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे नियम है, कानून है कि एक कमेटी जरूर बनेगी। अगर कमेटी नहीं बनी है तो 50,000 रुपये का उन पर जुर्माना होता है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए ताकि आप उनको बता सकें। कमेटी होगी तो लोगों के ऊपर अंकुश रहेगा। और कार्यस्थल पर भी अगर आपका बॉस आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथी आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो डरिए मत, हमसे बात कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और कार्यस्थल पर जब तक मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं रहेगी, हम उसे कैसे भेजेंगे काम करने के लिए? और जब तक दोनों पहिए काम नहीं करेंगे तो हम अपने विदेशों की बराबरी कैसे करेंगे? आप देखिए चाइना आगे बढ़ रहा है, आप देखिए कोरिया आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया पीछे क्यों रहेगा? हम लोगों की आधी आबादी तो घर में बैठी हुई है, आदमी को केवल ATM मशीन समझ बैठी हुई है। तो आदमी को ATM मशीन नहीं समझना है, अपने को ATM बनना है, यानी कि साथ में काम करना है और देश में और अपने परिवार का विकास करना है। आपकी एनर्जी तो इन्फेक्शियस है ही। मैं जब जब आपसे मिलती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है जैसे एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आ गई हो, जो मतलब बिल्कुल भर भर के अबंडेंस एनर्जी। गॉड ब्लेस यू। कितना सब कुछ आप कर रहे हो अपनी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए। एंड एक और विषय है जिसके बारे में हम लोगों ने उस दिन बात करी थी कि जो आजकल के बच्चे हैं जो गलत संगत में पढ़ के एक अलग टाइप के जो रैकेट्स, ड्रग रैकेट्स चल रहे हैं, जिसकी हमने ये बात करी थी कि स्कूल के बच्चे किस तरीके से रोप इन करते हैं, इस बारे में आप प्लीज जरूर। बहुत शानदार प्रश्न आपने पूछा वंदना जी, हेड्स ऑफ यू। वास्तव में ये जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको वास्तव में अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसको बाहर कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो क्या करते हैं कि हम लोग तो डेफिनेटली इन लोगों से रोज मिलते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके से ये बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं। ये लोग स्कूल कॉलेज के बाहर जाते हैं और वहाँ जाके किसी न किसी बच्चे को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पुड़िया वगैरह देते हैं, या कोई ये खाने वाने के जो ठेले वगैरह रखते हैं उन पर से ये पुड़िया वगैरह बच्चों को देते हैं। और उस बच्चे को बाद में जब एडिक्शन हो जाता है तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि आप 5 बच्चों को और दे दो तो हम आपको फ्री में देंगे। तो इस तरीके से ये इनका एक चेन सिस्टम संभालते हैं और चलाते हैं। तो कहीं बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में पी रहे होते हैं, तो कहीं उसको मोमोज वगैरह के अंदर खा रहे होते हैं, तो तरीके इनके अलग अलग हैं, और कहीं सिगरेट पी रहे होते हैं। तो आप अपने बच्चों पे जरूर से जरूर ध्यान रखें कि वो जैसे ही थोड़ा सा कुछ गलत कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, तो उसकी काउंसलिंग जरूर कराएं, क्योंकि प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्यार आदमी को बिल्कुल उस रास्ते से हटा सकती है जिस गलत रास्ते पे वो चल रहा है। तो अपनी ताकत को पहचानें और अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगी कि आप सभी प्रकार के मोबाइल पे गेम खेलिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्लीज ये ध्यान रखिए कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से
से कहीं आपके माता पिता का पूरा बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास में लगभग 57 पर डे इस तरीके की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि डेली की डेली इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें कि माँ बाप का लाखों में रुपया निकल रहा है। और कारण सिर्फ यही है कि वो जब गेम खेल रहे हैं बच्चे, तो वो अनजाने में किसी भी लिंक को जो इनके पास आता है, क्योंकि लालच से शुरू होती है हर कहानी, तो वो बोलते हैं कि बस आप इसको कर दीजिए, आपको इतने कॉइन्स मिल जाएंगे, इतना पैसा मिल जाएगा, या आपकी लॉटरी खुल जाएगी। इस तरीके की कोई भी बात अगर वो करते हैं और उस पर आपने क्लिक कर दिया, आपने अनजाने में किसी को OTP दे दिया, तो इस तरीके की जो परेशानी आती है उससे क्या होता है कि आपके पूरा बैंक बैलेंस जो आपके माता पिता का खून पसीने की कमाई है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर गलती से भी अगर आपने ये गलती कर ली है तो प्लीज़ डरे नहीं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी हेल्पलाइन नंबर है। साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाए, चाहे आपने जानबूझ के गलती करी हो या अनजाने में हुई हो, तो आप ये सुन लीजिए कि अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930। 1920 तो आपको सबको समझ में आता ही है, हमारी ये 1930 1930। अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स में हम आपका पैसे का ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं और उस पैसे को वापस आपके खाते में ला सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद में हमारे लिए परेशानी आ जाती है, फिर वो हम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ फर्स्ट सबसे बड़ा काम 1930 पे कॉल करें, उसके बाद में आप थाने पे जाएं, अपने बैंक में जाएं और सारे जो कार्ड वगैरह उनको ब्लॉक कराएं और फिर अग्रिम कार्रवाई करें। कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितनी भी हमारी पुलिस की योजना है इनके ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करें, ताकि जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद तक ये योजना पहुँचे और वो हमारी मदद ले सके। और आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एक अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान में एक नया ऐप महिलाओं के लिए जारी हुआ है, आई शक्ति, इंदिरा शक्ति के नाम से चालू हुआ है। और इस ऐप का ये फ़ायदा है कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें 4 जनों का नंबर आपको सेव करना होता है। इसमें जैसे ही आपने इसको पैनिक बटन को दबाया उन तक आपका मैसेज पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आपको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। पैसे भी नहीं लग रहे और आपकी सुरक्षा भी हो रही है। तो ये इंदिरा शक्ति ऐप यानी कि आई शक्ति ऐप, इसको आप ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा राजकोप ऐप में भी इस तरीके की फैसिलिटी है। और 181 भी एक हेल्पलाइन नंबर है जो ऑल ओवर राजस्थान काम करती है, महिला बाल विकास विभाग की। उसमें भी आप आपकी कंप्लेंट को नोट करा सकते हैं। और उसमें न केवल आप महिलाओं से संबंधित कोई भी मामला, कोई भी आपको अगर परेशानी आती है, आप 181 पे कॉल करें, आपको मदद मिलेगी। तो ये जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है इनको आप ज़रूर याद रखिए, ये आपके फ़ायदे के लिए होती है। आप अनजाने में इन चीज़ों को नहीं याद रखते और इस वजह से ही आप लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, पर आप भी थोड़े से जागरूक होइए। ये बहुत ही अच्छी बात सुनीता मीना जी ने बोली है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ों में हो रही है, हमारे जब भी कोई क्राइम होता है, अगर हम खुद ही सतर्क हों। मेरी जब पिछली बार इनसे मीटिंग हुई थी, इनका यही एक मुद्दा था कि मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कॉन्शियस लिविंग के ऊपर ध्यान दें, सतर्क रहें। तो क्राइम होना का 25-30% तो हम ही ध्यान रख लेंगे अगर हम सतर्कता के साथ जिए। तो जैसे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दें, वो किस तरीके की संगत में पढ़ रहा है। लेडीज़ हैं, अपने अधिकारों पे ध्यान दें, वो जाने कि वो कितना अधिकार उनका बनता है, क्या वो कहाँ तक सहन करना चाहिए, और उनके पास मदद के लिए लोग हैं। सो ये चीज़ें, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही, वंदना जी ने बिल्कुल सही बात की है कि आपको आपके प्रति ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घट भी जाए तो फिर डरने का नहीं है, फिर तुरंत पुलिस बनी है आपकी सेवा के लिए। पुलिस हमारी नौकरी नहीं है, पुलिस हमारी सेवा है। मैं वास्तव में वंदना जी आपको बोलना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई बोले कि अगले आप 7 जन्म में क्या बनना चाहती हो, तो मैं अगले 7 जन्म में भी पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। क्योंकि पुलिस एक ऐसा जॉब है जिसमें कि आप तुरंत किसी के चेहरे पर रिलीफ ला सकते हो, मुस्कान दे सकते हो। तो प्लीज़ पुलिस आपके लिए ही बनी है, आपकी सेवा के लिए बनी है। कृपया हमारी सेवाएं जरूर लीजिए, डरे नहीं, परेशान नहीं, घबराए नहीं, पुलिस से घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। ये आपका हक है, आपको सीधा आना है निर्भया के पास और निर्भया करेगी कठोर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई डालेगी सलाखों के पीछे और आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगी। प्लीज़ हमारी सेवाओं का
मौका हमें जरूर दीजिए, सेवाएं जरूर लीजिए। इतनी अच्छी पुलिस ऑफिसर हम सबके साथ हैं, हमें इस बात का गर्व है। सच में मैं इस चीज़ का खास ध्यान रखूंगी। मैं कभी कुछ गलत होते हुए किसी महिला के साथ देखती हूँ तो मैं आपकी टीम को ज़रूर इत्तला करूँ और आप लोग भी ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।